अध्याय 15। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन मधुसूदन, भगवान के प्यारे वैशाख महात्मा का फल और भी सुनो। यह पाप नाशक है। प्राचीन काल में पांचाल देश में पूर्णशील और बुद्धिमान बुरियस का नाम बुरियस का पुत्र पुरुयस था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। वह बहुत शूरवीर और उदार था। धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापिता धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करता था। परंतु पूर्व जन्म में इसने जल दान नहीं किया था। वो इस पाप के मारे कुछ काल में इसको सब संपत्ति नष्ट हो गई। महारोग से पीड़ित होकर घोड़े हाथी सब मर गए। फिर राज्य में ऐसे दुर्भिक्ष पड़ा कि सब मनुष्य नष्ट होते हुए था। राज्य और कोष हाथी भी भक्षण किए गए। मैत के समान हो गए। जैसे राजा को बलहीन जान उसे जीतने का निश्चय कर लिया। उसके वैरी सैकड़ों राजा आए और उस पांचाल के राजा को युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर पहाड़ के कंदरों में घुस गया। सिखनी रानी और धीरज गण साथ थे। वहाँ का मार्ग और कोई नहीं जानता था। राजा के बड़े कष्ट से व्याकुल होता 53 वर्ष वही व्यतीत किए। जब राजा के मन में चिंता उत्पन्न हुई कि मेरी ऐसी दशा हो किस कर्म से हुई। मैं कर्म और जन्म से तो शुद्ध हूँ। सदैव माता पिता के हित साधन करता रहा हूँ। मैं सदा गुरु की प्रति भक्ति, ब्राह्मण की सेवा, धर्म में तत्पर रहता हूँ। संपूर्ण प्राणियों के दयावान देव भक्त और जितेंद्र हूँ। मेरा भाई पुत्र सुहृदय हितकारी कोई नहीं है। मैंने उत्तम कुल में जन्म लिया है। मेरा दया पुरुष भी न जाने कहाँ गए। यह घोर दुखदायक दरिद्रता किस कर्म द्वारा उपस्थित हुआ। किस कर्म से मेरी पराजय हुई। किस कर्म से मैं वनवास दुख भोग रहा हूँ। ऐसी चिंता करता हुआ खिन्न बुद्धि राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। याज और उपयाजक नाम के 2 मुनीश्वर सर्व ज्ञाता राजा के स्मरण करने पर आ पहुँचे। राजा उन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्तिपूर्वक सिर झुकाए वन में के वास से पीड़ित, राज्य चिन्ह से रहित, वन के मार्ग को न जानकर थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर अब उनके चरणों पर गिर पड़ा। तब दोनों मुनियों ने अपने हाथों से राजा को उठाया और आंसू पोंछे और वन से बाद में उसका विधिवत पूजा किया। इस प्रकार से जब दोनों ऋषि सुखपूर्वक बैठ गए तब सिर नवाए राजा ने प्रसन्न किया। हे मुनिवरों, मेरे दुख का कारण कहिए। मैं कर्म और जन्म से तो शुद्ध हूँ। पितृश्वर और देवता सब का हित करता रहा हूँ। पाप से डरता रहा हूँ। प्राणियों पर दया करता हूँ। गुरु के प्रति भक्ति रखने वाला मुझ को दरिद्र का क्या कारण है। मेरा कोष क्यों नष्ट हो गया। शत्रुओं ने मुझे किस प्रकार जीत लिया है। मैं वन में वास करता हूँ। मैं अकेला क्यों रह गया हूँ। मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु सहित सुहृदय कोई नहीं रहा। मैंने निष्पाप हो राज्य का पालन किया, फिर भी अकाल कैसे पड़ा। मैं मुनि पुंगवन यह सब कथा सुन विस्तार पूर्वक के मुझसे कहिए। राजा के अत्यंत दुख भरे हुए ऐसे वचन सुनकर थोड़ी देर तक ध्यान कर वे दोनों मुनि कहने लगे। याज और उपयाज बोले, हे राजन सुन, हम तेरे दुख का कारण बताते हैं। तू पिछले 10 जन्मों से अत्यंत घोर पापी व्याध रहा है। तब तू बहुत निष्ठुर संपूर्ण जीव मात्र की हत्या से तत्पर रहता था। धर्म, इंद्रिय दमन और शांति तुझ में लेश मात्र भी न थी। तेरी जीवा पर कभी विष्णु भगवान का नाम उच्चारण ही नहीं हुआ था। तूने कभी भी गोविंद का ध्यान नहीं किया, न कभी परमात्मा को नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे ही पाप करते हुए तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सह्याद्री द्वीप पर व्याघ्र का जन्म धारण कर और निष्ठुर हुआ। जब प्राणियों के वध करने में यमराज के समान था। दयाहीन सहस्र द्वारा जीविका करने वाला, सदा हिंसा में लीन, निर्जन मार्ग के पथिकों को कष्टदायक सड़ गौड़ देश के प्रजाजनों का मांस भक्षण करता, अपने दिल की बात न जानते हुए समय बिताया करता था। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई है। तूने विश्वासघात किए, जिससे इस जन्म में तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। तूने मार्ग में यात्रियों को बड़ा कष्ट दिया, इसलिए तेरा कोई मित्र नहीं है। साधुओं के तिरस्कार करने से तुझे शत्रु से पराजित किया गया। तूने कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उद्योग कराने से तुझे देश निकाला हुआ।
अहित करने से तुझे अत्यंत दुख भोगना पड़ा। पूर्व जन्मों में सदा क्रूर कर्म करने से अब तुझे भोजन भी नहीं मिलता। इन सभी कर्मों द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया। अब हम तेरे सत कुल में जन्म लेने के कारण बताते हैं कि तेरे 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था। तब तू अपने घोर दुष्कर्म से प्रवृत्त था और कंटकमय वन में बड़ी निर्दयता से एक पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। उसी समय धूप में व्याकुल बड़े धनवान 2 वैश्य और वेदांत के ज्ञाता करशरण नाम मुनि वहाँ आए। सिर पर जटा, देह पर छाल के वस्त्र, हाथ में कमंडल लिए हुए उन्हें आते तू हाथ में धनुष ले मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। बाण मार कर तूने दोनों वैश्यों की सारी छिन्न भिन्न कर दी और एक वैश्य को मार कर उस धन छीन लिया। जब तू दूसरे को मारने के लिए तैयार हुआ तब वह डर के मारे भाग गया और प्राणों की रक्षा की निमित्त सब धन को कहीं लता पत्तों में फेंक दिया। तब कृष्ण मुनि भी व्याध के हाथों से मृत्यु की शंका पर धूप में भागे तो तृषा और धूप से व्याकुल हो मूर्छित हो गए, वो गिर पड़े, पसीना टपकने लगा, केवल संख्या मात्र शेष रह गई। वैश्य प्राणों की रक्षा के निमित्त ऋषि को वहीं छोड़ भाग गया। तब तूने मार्ग में मूर्छित पड़े ब्राह्मण से पूछा कि धन कहाँ फेंके है और यह वैश्य कितनी दूर गया है, और थके हुए ब्राह्मण को उठाने का उद्योग करने लगा। उसे चेत कराने के लिए तूने कानों में फूंक मारी तथा कृमि और कीचड़ मिले हुए ढले के जल से उसके नेत्र धोए और पंखे से उसे पतरन करने लगा। इस प्रकार मुनि को चेत करा स्वस्थि चकित हो जाने पर तू कहने लगा, हे मुनि तुम शंका मत करो, इस वन में जब तक मैं शस्त्र धारण किए हूँ तुम्हें किसी बात का डर नहीं। निर्धन मनुष्य संसार में सदा सुखी रहते हैं, फिर तुम क्या डरते हो? तुम्हारे टूटे पात्र और फटे वस्त्रों से मुझे क्या लाभ होगा? हे मुनि तुम यह बताओ कि वह वैश्य फेंक गया जो तुम ठीक न करा बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कृष्ण बोले, यह वैश्य धन को तो इस वृक्षों में फेंक गया और स्वयं उधर भाग गया है। अपने प्राणों की रक्षा के निमित्त ऋषि ने डर के मारे कहा। व्याध ने कहा, हे विप्र तुम निडर हो, सुखपूर्वक चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पर तालाब में निर्मल जल है, वहाँ जल पीकर परिश्रम दूर कर अपने गाँव चले जाना। तभी राजा के कर्मचारी वंटिक का रुदन सुनकर मेरे पाँव का खोज लगाते आएंगे। हे ब्राह्मण इस कारण मैं तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ। इस पंखा से हवा करने पर कुछ गर्मी कम हो जाएगी। तो उस ब्राह्मण के पत्ते देकर गहन वन में चला गया। उसी पुण्य के प्रभाव से वैशाख की प्रचंड धूप में यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, उसी के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, धन, लक्ष्मी, स्वर्ग, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है तो तू वैशाखोत्तर धर्म को कर, संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएगा। इस मास का नाम माधव मास है। तृतीया का नाम अक्षय तृतीया है। इसके दिन तत्काल व्यायी गो ब्राह्मण को दे, इससे तेरे को सिद्ध की पूर्ति होगी। और समी का दान कर जिससे सुख प्राप्त होगा। क्षत्रिय दान कर जिससे साम्राज्य की प्राप्ति होगी। विधि पूर्वक स्नान करके माधव भगवान की पूजन कर और दिव्य प्रतिमा का दान करो, इससे तेरी विजय होगी। हे राजन, यदि तुझे अपनी सम्मान पुत्रों की इच्छा है तो संपूर्ण प्राणियों के हित साधन के निर्मित प्याऊ लगा और रह राजन। वैशाखोत्तर का संपूर्ण धर्मों को कर, इससे सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। जो तू निष्काम होकर अपने संपूर्ण धर्मों को करेगा, इस वैशाख के महीने मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा तो विष्णु भगवान साक्षात कर दर्शन देंगे। जो मनुष्य इन कल्याणकारी कर्मों को करता है उससे अक्षत लोक की प्राप्ति होती है। यह सब बातें पुराणों में लिखी हुई है। हमने जैसी कान से सुनी अथवा आँख से देखी वह सब तुमको बताई। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर चले गए। तब वहाँ पराक्रमी राजा अपने पुरोहित की आज्ञा के अनुसार श्रद्धा पूर्वक इस वैशाख के सब धर्मों को पालन करने लगा और उपदेश के अनुसार ही मधुसूदन भगवान का पूजन करने लगा, जिसके प्रभाव से अपने संपूर्ण कुटुंब सहित बची हुई सेना का संग ले पांचाल नगरी में प्रवेश किया। जब राजा के शत्रुओं ने सुना कि राजा फिर आ गया है तब मदोन्मत्त होकर पूरी चढ़ाई करने लगे। इस प्रकार पांचाल देश के राजा अपने शत्रुओं के सदैव संग्राम होता रहा, परंतु एक दिन महारथी ने सबको जीत लिया। जो राजा अपने देश छोड़कर भाग गए और कोस का हाथी घोड़े स्वयं वहीं
ने ले आया। राजा 10 अरब घोड़े, 3 कोटी हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊँट, 3 लाख गदे पूरी में लाया। वैसा को तो धर्म के प्रभाव से तत्क्षण ही सब राजा उसे कर देने लगे। उसके संकल्प जाते रहे, चरणों में आप पड़े और पांचाल देश में बड़ी सुभिक्ष हुआ। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ। उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, शूरवीर और उदार थे। दृष्टकीर्ति, दृष्टकेतु, दृष्टधुम, मन, विजय, चित्र केतु हुए, मयूर ध्वज के समान हुए। धर्म से प्रतिपालित संपूर्ण प्रजा राजा से अनुराग करने लगी कि वैसा के प्रताप से तत्क्षण सब विश्वास करने लगे। फिर पांचाल देश का राजा निष्कामिचत हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा। जिससे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन साक्षात दर्शन दिए। अच्युत भगवान को देख राजा बड़ा विस्मित हुआ। नारायण चतुर्भुजधारी, शंख चक्र गदा पद्म लिए, पत्तांबरी धारण किए, वनमाला पहन, लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर बैठे हैं। इसके असहनीय तेज को देख नेत्र बंद कर लिए और फिर उस दर्शन कर हर्ष के मारे उन्मत्त किसी चेष्टा करने लगा। जब दोह पर रोमांच खड़े हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। अत्यंत भक्तिपूर्वक हाथ जोड़ सिर झुका स्तुति करने लगा। जय हो वैशाख मास की।